रिसेंटली मैंने यूट्यूब की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रैटेजी दैट इज़ 5 EMA स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया 100 टाइम्स क्रिप्टो में, वो भी बिटकॉइन और कुछ ऑल्ट कॉइन्स में। और वो कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो ऐसे हैं लिटरली आप उसमें 100 रुपीज़ से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिजल्ट्स की बात करूँ तो वो होती है ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको चाहिए होती हैं, अगर आप उनको मास्टर कर लो तो वो आपको अंधा पैसा कमा के देंगी। और इस स्ट्रैटेजी में मैंने हल्का सा ट्वीक किया है इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। बट डायरेक्ट इसके रूल्स पर आते हैं। तो इसके रूल्स में मेजर आपको 3 रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज़, जो कैंडल बनेगी वो EMA लाइन के ऊपर होनी चाहिए कम्प्लीटली, मतलब उसकी बॉडी और उसका विक इस EMA लाइन से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। इसमें एंट्री कैसे लेनी है, एग्ज़िट कैसे लेना है, वो मैं आपको लाइव चार्ट पे बताऊंगा। सेकंड रूल इज़ कि जो आपकी इंडिकेशन कैंडल बनेगी ये आपकी इंडिकेशन कैंडल होगी, मतलब इस कैंडल के बाद आपकी एंट्री ट्रिगर होगी। तो इस इंडिकेशन कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल होगी वो छोटी होनी चाहिए। मतलब सपोज़ ये प्रीवियस कैंडल है, तो इस प्रीवियस कैंडल का हाई ये इंडिकेशन कैंडल को तोड़ना पड़ेगा हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और थर्ड इज़ इसका रिस्क रिवॉर्ड, मिनिमम हम 1:3 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में। इसमें जनरली आपको 1:6 से 1:8 तक रिस्क रिवॉर्ड आसानी से मिल जाता है, लेकिन सजेस्ट हमेशा ही रहता है कि स्टार्टिंग में आप 1:3 से प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर लो। जब वो प्रॉफिट हो जाए उसके बाद आप इन 1:6 और 1:8 पे जा सकते हो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट चार्ट पे चल के इसकी एंट्री कैसे लेने हैं वो देखते हैं। जैसे ही आप अपना चार्ट खोलोगे तो पूरा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपल सा इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, क्लिक कर देना, इधर पर ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, बाद में सेटिंग्स खोलना, इनपुट्स में जाके इसको 5 कर देना और इसको भी 5 कर देना। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि मैंने ट्वीक किया है, मैंने ट्वीक इसी चीज़ में किया है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ऑब्वियसली, ताकि आप वीडियो एंड तक देख लो। ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो स्टार्टिंग में मैंने 5 कर दिया आपको इस समझाने के लिए एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है। तो लेट्स अज्यूम जैसे मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मुझे सामने ही दिख गया, तो मैं आपको इसी में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, अब आपको ये कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, अब ये EMA लाइन से एकदम अबव है। ठीक है, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी EMA लाइन है, एकदम उसके ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। प्रीवियस वाला कैंडल का हाई ये है, तो इसने हाई को भी ब्रेक कर दिया। अब इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, देखो इसके लो के नीचे हमारी एंट्री हो जाएगी और इसका हाई है, इसके हल्का सा ऊपर इधर अपना SL लग जाएगा, तो ये हमारा एंट्री हो गई, ये SL हो गया। और मिनिमम 1:3 का हमारा टारगेट होगा डाउन साइड पे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूँ। कोई भी वैसे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, बट मैं आपको डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने 100 टाइम्स बैक टेस्ट की थी। ठीक है, तो इसमें 100 टाइम्स में से 48 बार मेरा लॉस हुआ। ठीक है, और 52 टाइम्स मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो लगभग इसकी एक्यूरेसी, जब मैंने 100 बार ली है तो एक्यूरेसी इसकी लगभग 40 to 50% की आ जाती है। अब आप देख रहे होगे यार 40 to 50% की एक्यूरेसी है, इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम 1:3 पे कर रहे हैं। ठीक है, 1:2 पे नहीं कर रहे हैं। तो जब 48 बार मेरा लॉस हुआ तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल 48 पॉइंट्स का लॉस हुआ। लेकिन जब 52 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरे को 1:3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये लगभग 156 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूँगा तो 108 मतलब 108 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ इन टोटल। तो आप खुद ही देख सकते हो, अगर आपका 40% भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 में से 40 रेट भी जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल केस सिनेरियो है। जनरली इसका 50% के आसपास रहता है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 120 पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है,
तो मैं आपसे बात कर रहा था कि उस हल्के से ट्वीक की, ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ। वापस हम इधर सेटिंग में जाएंगे और वो जो हल्का सा ट्वीक है, आपको क्या रहता है ना कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो आपको ना बहुत जगह ये 5 में मिलेंगे। तो जो आपके फालतू के लॉसेस बचाएंगे वो यही ट्वीक बचाएगा कि आप इस सेटिंग में ये जो 5 है इसको जाके 4 पे सेट कर दो और स्मूथिंग लेंथ को 5 रहने दो। तो इसके बाद जो फालतू के आपको इंडिकेटर मिलेंगे जो नहीं चलते हैं वो आपको एक तरीके से दिखेंगे ही नहीं, जिससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। और वैसे तो ये कोई कहने की बात नहीं है, बट जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो तो आपको उसमें मास्टरी करनी है। तो मास्टरी करोगे कैसे? बार बार ट्रेड करके मास्टरी नहीं होती है। मास्टरी होती है उसको दूसरे टूल्स के साथ अलाइन करना, जैसे प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है। थोड़े से आप पैटर्न्स भी देख सकते हो चैनल पे, जैसे चैनल पे यहाँ बनती है तो बहुत अच्छा काम करती है, सपोर्ट पे बनती है तो रिवर्स होती है, रेजिस्टेंस पे बनती है तो भी रिवर्स होती है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टोरी बना के करोगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। बाकी अगर आपको क्रिप्टो के टर्म्स में डाउट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ऑल्ट कॉइन, मैं आपको वो ऑल्ट कॉइन बताना भूल गया। तो जो ऑल्ट कॉइन है जिसमें आप 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, इट्स XRP USD, ठीक है। इसको रिपल भी रिपल कहते हैं, बेसिकली रिपल कॉइन है ये। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा 100 रुपीज़ से भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको इन टर्म्स में दिक्कत है तो मैंने भी इसके लिए वीडियो बना रखी है, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, उसको देख लेना। टिल देन लर्न।